Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। नवी मुंबई पॉलिटिक्स में एक ऐसी शख्सियत है जिनका सालों साल से एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है नवी मुंबई पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका करियर ग्राफ हमेशा अप डाउन जैसा दिखता है और जब भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ डाउन हुए हैं, वो एक नए जोश के साथ फिर एक बार वापस आते हैं और नवी मुंबई पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस ले आते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके पावर का बहुत यूज़ किया जाता है, पर शायद उन्हें जो रिस्पेक्ट या जो स्थान मिलना चाहिए वो अक्सर उनको उनकी पार्टीज़ नहीं देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय चौगले साहब की। चौगले साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ख़ास मेहमान में। थैंक यू। और बहुत बहुत मुबारकबाद, फिर एक बार आपको ज़िला का चीफ बना दिया गया है। बालासाहेबांची शिवसेना के आप अध्यक्ष बन गए नवी मुंबई के। ये साइकिल काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है चौगले साहब। ये तो चलते ही आने वाला है, उसमें सवाल किधर उठता है। देखो, हम मूल बालासाहेबांची शिवसेना के हम पाई के आज के हिसाब में देखने को जाएंगे तो जो भी कुछ है, जो कुछ बने ले दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने से जो कुछ लीडर बन गए इधर नई मुंबई की बने, तो उन्होंने क्या हालत बना के रखे वो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं। जिस ढंग से हमने शिवसेना बढ़ाई थी, जो कष्ट लिए थे, और वो कष्ट के मोमेंट से फिर एक बार हमने जैसे कहा जैसा ग्राफ शिवसेना का नीचे आ गया है। अभी हमको फिर से हमने जो शिवसेना का ग्राफ हमने बढ़ाया था, आज फिर से दो गठ बनने के माध्यम से बालासाहेबांची शिवसेना का ग्राफ हमें बढ़ाना है और फिर से हमें एक करके दिखाना है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो नई मुंबई के अंदर जो प्यार था, प्यार के हिसाब से उन्होंने जो नई मुंबई के लिए अच्छे से अच्छे काम किए, नई मुंबई को हर छोटे से छोटे शिवसैनिक को उन्होंने रात को 2-2 बजे 3-3 बजे टाइमिंग दिया, उनसे हर एक से बातचीत की, उनके हर एक के संकट समय में दौड़ के आ गए। अब उनके लिए काम करना ये तो ज़रूरी है और नई मुंबई के सब जनता जानती है कि एकनाथ शिंदे क्या है और कैसे लोगों के साथ में आज भी वो डे नाइट लोगों से जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए तो करना ही है। चौगले साहब, जैसे मैं बात कर रहा था कि जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, पहले भी हमने जैसे बार बार बात की कि इलेक्शंस आते हैं तो विजय चौगले याद आ जाते हैं, सीट्स आ जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ जब शिवसेना में आप थे और काफ़ी सीट्स लेकर आए थे पालिका में, लेकिन फिर आपको कोई उतना महत्व नहीं दिया गया। अब फिर ये जब स्प्लिट हुआ है तो ये एकनाथ शिंदे ग्रुप में जाने का क्या ये कारण था कि आपको सही मानों में यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिला? मैंने लास्ट टाइम भी मुझे ग्रिप मिला था ना, एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाया था, अच्छा ग्रिप दिया था, नहीं दिया था ऐसी बात नहीं है। शिवसेना में मेरे को एकनाथ शिंदे साहब ने मेरे को अच्छा ग्रिप दिया था और आज तक मैं हार जीत ये आगे पीछे कुछ भी हो जाए, मगर मैं मेरा जो ग्राफ है वो मैंने मेरे ताकत से मेरा ग्राफ मैंने वैसे बना के रखा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब ने आपको अपोजिशन लीडर कैसा बनाया था, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से आपको वो इंसाफ नहीं मिला? नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखो, कुछ बातें ऐसे रहती कि शिवसेना में था तब उद्धव साहब लीडर थे, एकनाथ शिंदे साहब ठाना जिले के नेता थे और ठाना जिले के नेता के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब हमारे पे पूरा कंट्रोलिंग उनका था। और जो एकनाथ शिंदे साहब ने हमको दिया, जो अटैचमेंट उनके साथ में हमारी जुड़ी हुई थी, जो अटैचमेंट 2009 में उन्होंने मेरे को लोकसभा इलेक्शन के टाइम में जो मेरे को उन्होंने बैकग्राउंड सपोर्ट दिया, खुद रात भर मेरे साथ रुकते थे और अब मैं जिनके साथ रुका वो मेरे उस टाइम उन्होंने मेरे को गिराने का कोशिश किया। किसने किया, क्या किया, वो मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। उस टाइम तो थाना में मेरे खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे, ये कर रहे थे। मगर आज जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो मेरे को प्यार दिया, उसलिए मैं हमें उनसे जुड़ा हुआ और हर सुख दुख में जब वक्त जो ऐसी मुसीबत के टाइम वक्त था, उस टाइम खुद एकनाथ शिंदे साहब मेरे सुख दुख में दौड़ के आ गए। इसलिए आज मैं एकनाथ शिंदे साहब को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, उनके साथ में रहना चाहता हूँ। यही रीज़न था कि जब ये स्प्लिट हुआ शिवसेना में तो आपने डिसाइड किया कि आप एकनाथ शिंदे साहब के साथ जाएंगे? नहीं, इसलिए तो वो तो जाना ज़रूरी ही था
क्योंकि मेरे को मैंने देखा था कि इधर शिवसेना में मेरे को दबाने का पूरा प्लानिंग चालू था, ऊपर से नीचे तक पूरे ऐसे वो लोगों ने एक षड्यंत्र बना के रखा था कि भाई अभी इसको ऊपर आने नहीं देने का, इसको दबाते जाओ। मगर मेरी ताकत से मैं उभर के आ रहा था और ऐसे उनकी कोशिश थी। तो अभी सोचा भी फिर इनके साथ में रह के क्या उपयोग है, जिनके साथ में जो लोग अपने को खुद पूरा ब्लैक लिस्टेड करने को देखते, तो उनके साथ में रह के क्या उपयोग है। आज जो भी कोई लोग है वो लोग सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़े थे। मैं बोला चलो उनको उनकी सेना मुबारक, तुम्हारा काम करो, मैं बाला साहब की शिवसेना में काम करता हूँ ना, उधर में हाजी करने की ज़रूरत नहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इधर मुख्यमंत्री और शिंदे साहब, उनसे मेरे को मिलना जुलना, उनसे मेरे को डायरेक्ट जो भी है बातें करना है, तो वो मुझे अच्छा लगा। क्या कारण था कि दबाने की कोशिश करी थी, जबकि आपने यहाँ पे शिवसेना को इतना पावर दिलाया था? देखो अभी शिवसेना के अंदर इतने नेता बन गए, हर एक को नेता बनना था, फिर हर एक को नेता बनना है तो फिर इधर किसकी चलती है, तो विजय चौगले चलते, तो उसको ब्लैक लिस्टेड करो। 10 दिन जाके उसके इसके एक लेफ्ट के कान में जाके बात करो, राइट के कान में जाके बात करो, और कुछ ना कुछ करते उनको कोशिश करो दबाने का, मगर वो ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी लेना नहीं चाहता, मगर लूँगा तब किसी के बाप से भी नहीं डरूंगा। मैं जब लेने को बैठता हूँ तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ, और कंट्रोवर्सी मुझे चाहिए नहीं। बाबा तुम है, चलो साथ में खाए पिए, एक साथ में बैठे उठे, तो चलो ना, तुम्हारा काम करो, तुम उधर जुड़े रहो, मैं यहाँ पे जुड़ा रहता हूँ, अपने काम का काम दिखेगा, चलिए किसी को कुछ तकलीफ भी नहीं होगा। ये जो आपका पावर है, जैसे आपने कहा कि नवी मुंबई में है तो विजय चौगले का पावर है, ये पावर थोड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि जब आप गणेश नाइक के साथ में भी थे, बहुत स्टॉन्च लॉयलिस्ट माने जाते थे, लेकिन जब संदीप नाइक आए तो फिर डिफरेंसेस हो गए, आपको अलग पढ़ना पड़ा। शिवसेना में भी इस तरह से हो रहा है, तो ये शुरुआत से हो रहा है? नहीं, वो संदीप नाइक आया करके मैं अलग नहीं पड़ा, उसके पीछे बहुत सारे कुछ कारण है। उस टाइम भी गणेश नाइक के लेफ्ट और राइट कान में आके बातें करने वाले लोग बहुत थे, और उनको ऐरोली का मेरा बढ़ना, मेरा तजुर्बा उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनको भड़का के उनसे भी अलग करवा दिया। ये मैं बोलूँ कि ये जो पावर था, बट ये पावर आपको लीडरशिप को फ़ायदा ही आता था, तो ये पार्टी लीडरशिप को ये बात नहीं समझ में आती है? देखो, जिसको अच्छा लगता है वो अपने साथ में जुड़े रहता है, और मुझे जो अच्छा रहता है मैं उनके साथ में जुड़ा रहता हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है, देखो एक फ्रेंडली और पॉजिटिवली काम करना अपना काम है, और मैं फ्रेंडली और पॉजिटिवली और फ्रीली मैं काम करता हूँ। मेरे को जिसके साथ जुड़ना है उनके साथ जुड़ के मैं काम करता हूँ, ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस अपना काम करो, पक्ष का काम करो, पार्टी का काम करो, अपना बिजनेस के ऊपर फोकस रखो, यही है। और मेरे बीच में कोई आएगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं है। और विजय चौगले में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है ओवर द इयर्स। मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, जो पहले विजय चौगले थे और अभी के विजय चौगले में बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखता है। पेशेंस तो दिखने लगेगा ना। अब जेडी में उस टाइम के जो पेशेंस थे, जो पत्रकारिता थी वो आज जेडी में भी उतनी नहीं रहेगी ना। क्या बोलते हैं, काल के हिसाब से आदमी को चेंज करना पड़ता है, तो वो करने की कोशिश करता है। मेरा लड़के लोग पॉलिटिक्स में, बिजनेस में वो लोग काम करते, वो तो संभालते, तो अपने बच्चे लोगों के पास देख के भी अपने को चुपचाप बैठना पड़ता है। कुछ बातें अपन ऐसे रहते, कुछ बच्चे पहले को अपने को अपन किसी एक लीडर के सुनते थे, अभी अपने को बच्चों लोगों को भी सुनना पड़ता है। उनके भी जो अच्छे कोई पॉजिटिव ये रहेगा तो उनका भी सुनना पड़ता है, उनके पास भी देखना पड़ता है, इसलिए हर संभाल के चलना पड़ता है। अभी वो ताक भी फुनकुन पे ऐसी पोजीशन है, तो वो करते हैं अपने में पहले जैसा। अभी रक्त तो वही है, रक्त तो जाने वाली नहीं। मेरा रक्त तो है पहले का, वही रह गए, मगर मैं स्लोली और कूल्ड माइंड ले लेता हूँ। मगर मैं जब लेना चाहिए, जब मेरे को तकलीफ हो गई और मेरे को जब लेना चाहिए, तब फिर मैं रग में दिखाऊंगा। फिर मेरा जो मैं जितना दिखने में कोल्ड दिखता हूँ उतना मैं ये नहीं हूँ। जो पुराना विजय चौगले सबको याद आएगा। बट ये जो जर्नी रही है, काफ़ी कुछ आपको सहना पड़ा है, चाहे वो केसेस हों, पॉलिटिकल प्रेशर्स हों, और फैमिली तक पे आपके अटैक हुआ है। ये किस तरह से आप देखते आए हैं और झेलते आए हैं?
देखो देखो ये तो पॉलिटिक्स में मैं झेल रहा हूँ। अभी मैंने मेरे हिसाब से अभी मैं 30-35 सालों से पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं तो सब झेलते ही आ रहा हूँ। मेरे जैसा किसी ने झेला भी नहीं होगा। मेरे को एक बात है कि मेरे को किसी की चमचगिरी करना अच्छा नहीं लगता है। मैं मेरा हूँ स्वयंभू, और मैं मेरे लीडर लोगों से भी मैं काम करके मैं उनके पास जाता हूँ, चमचगिरी करके मैं उनके पास जाता नहीं। और चमचगिरी करने वाले लोगों की क्या दशा होती है तुमको मालूम है, मेरे को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए आपकी एक आइडेंटिटी आपने बना के रखा है। तो चौगले साहब, जैसा आप बात करें आपका पावर है, यहाँ पे कुछ लोग नहीं पसंद करते थे, आप पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपकी वजह से बहुत लोग पार्टी से नहीं जुड़ पाते हैं, चाहे वो नवीन गवते हो, चाहे एमके हो, ये भी रीज़न बताया जाता है। उनसे जुड़ने का कि सवाल ही नहीं होता। देखो, उनका इतिहास तुमको मालूम है, सबका इतिहास तुम्हें मालूम है, तो मेरे को उसके बारे में बोलना ज़रूरी नहीं है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, मैं गुर गरीबों के पीछे पीछे खड़ा रहने वाला आदमी। मैं गरीबों के पीछे क्या बोलते हैं, छुरा भोंकने वाला मैं नहीं हूँ। और ना मैं किसी गोर गरीब को फंसाने का मेरा इरादा रहता है। गरीबों को फंसा के ऊपर मैं मेरा बंगलो ये नहीं बनाया हूँ मैंने नए घर में। तो मेरा ऐसा है कि मेरे को जो नहीं लगता है कि गरीबों को पीछे खड़े रहो, उनको फंसाओ, उनको ये करो। दीघा का क्या कंडीशन था, क्या कोर्ट में क्या चालू था। कोर्ट में तो हम लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी तारीख है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हमें मालूम है तकलीफ क्या होती है, लोगों को क्या सहना पड़ता है, गरीब लोगों को जो मुसीबतें सहना पड़ता है वो नहीं। मैं कभी किसी फुटपाथ वालों से महीने का 2,000 रुपये नहीं लेता हूँ। किसी दुकान वालों ने बाहर में उसके क्या बोलते हैं, उसकी जगह में कुछ दुकान वाली चीज़ें रखते दुकान के अपने आगे के दुकान के बाहर, तो उनसे मैं 2-4 हज़ार रुपये का हफ्ता लेते नहीं बैठता हूँ। अरे ये गौर गरीबों को तकलीफ नहीं देता है। मेरे को किसी जुड़ने की सवाल ही क्या उठता है। जो लोग मेरे से आके जुड़ते, मैं उनसे नहीं जुड़ना चाहता हूँ। वो लोग मेरे से आके जुड़ते, मैं उनसे नहीं जुड़ता। तो मेरे को उनसे कुछ लेना नहीं और देना भी नहीं है। जो कर्म करेगा वो भोगेगा। विजय चौगले ने अच्छे कर्म किए तो अच्छा मिलेगा, विजय चौगले ने बुरे कर्म करे तो उनको उसका नतीजा बुरा मिलेगा। आप बोलते आप नहीं है, लेकिन एमके मडवी का आरोप है कि पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के थ्रू करवा रहे हैं विजय चौगले ताकि शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर लें। देखो, एक बात बोलता हूँ, पहले यही आदमी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, यही आदमी पहले हमारे बोनकड़े के बॉस के कान में भर भर के विजय चौगले को साइड ट्रैक किया। अभी यही आदमी ने ये भी कोशिश किया था शिंदे साहब के कान में भर भर के, उद्धव साहब के कान में भर भर के मेरे को साइड ट्रैक करने का, मगर एक थाने वाले को उसने पकड़ के रखा था। वो थाने वाला इसकी सुन के मेरे को साइड ट्रैक करने के पीछे पड़ा था। और सबको मालूम है कौन क्या है और कौन क्या है, और मेरे को क्या करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को उसके ऊपर बोलने की भी ज़रूरत नहीं। कौन क्या बोलता है और कौन क्या बोलता है उसके ऊपर मैं ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ। एक ना शिंदे साहब है, जो शिंदे साहब है, उन्होंने जिनको शिवसेना में लेके शिवसेना को बड़ा करने का कोशिश किया, उनको जब दबे थे तो उनको बाहर निकालने का कोशिश किया। अब लोग उनके सामने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने लगे हैं, तो उनकी क्या औकात है आपने को मालूम है ना। उसके लिए मैं अपने को बोलना ही उचित नहीं उस बात के ऊपर। अपने को अपना काम करना है। चौगले साहब, अभी आपके ऊपर पूरी नवी मुंबई की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि इस बार जिला अध्यक्ष जो बनाया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि बेलापुर का अलग है, रोली का अलग है, पूरा नवी मुंबई का आपको दिया गया है। ऐसे में काफ़ी लोग तो एकनाथ शिंदे साहब के पास आ गए हैं शिवसेना से थोड़े बहुत छोड़ के। आगे ये किस तरह से और आप स्ट्रेंथन करने का सोच रहे हैं? देखो, अभी नवी मुंबई में हमारी टीम अलग सी टीम बनी हुई है। अभी नवी मुंबई के अंदर हम विजय नाटा उपनेता है, मैं जिला प्रमुख हूँ। हमारे किशोर पाटकर संपर्क प्रमुख है, सुरेश कुलकर्णी है, शिवराम पाटिल है, विलास है, यहाँ पे जगदीश है, आकाश है, और बेलापुर के हमारा पाटिल है। तो ऐसे बहुत से उप जिला प्रमुख करके उनको अपॉइंट किया हुआ है। गावड़े साहब आए हुए। ऐसे अभी हम एक में को कंधे से कंधा मिला के काम करके हमको बढ़ाना है। अकेला विजय चौगले के नई मुंबई में अपनी पावर है, मेरी पावर, मैं मेरी पावर यूज़ करूँगा, मगर सबको साथ में लेके कंधे से कंधा मिला के सबके साथ में मिल के हो जाएगा। अभी सब लोग हैं। अभी पहले जैसा उस टाइम जैसा कि ये नहीं था कि भाई
विजय चौगुले को सब करना पड़ता था, विजय चौगुले को सब खर्चा ये वो सब दुनियादारी देखना पड़ता था। अभी सब लोग वेल सेटल है, वेल पॉलिटिकली मैच्योरिटी पॉलिटिकल वाले है, सब उपशाखा प्रमुख लोग मेरे साथ में। तो इसीलिए मेरे को किसी बात की ज़रूरत नहीं। उलट हमको कंधा से कंधा मिला के हम काम करेंगे तो आने वाले वक्त में महानगर पालिका में हमारा एक पार्टी भी हमारा स्ट्रांग रहेगा। आपको लगता है कि अभी ये जो फैक्शंस का पहले प्रॉब्लम होता था, अलग अलग ग्रुप्स जो आप बोल रहे थे, अब वो फिलहाल नहीं है? देखो ग्रुप तो रहने वाले हैं, ग्रुप तो रहने वाले, मगर उसकी चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं। अपन अपना काम कर रहे थे। मैं इतने दिन में काम करता था उसमें तो बहुत से ग्रुप रहते थे। किसी को अच्छा नहीं था। ये जो आदमी के बार बार आप नाम ले रहे थे, वो आदमी का तो बार बार में किधर ना किधर तो उसको लगता है कि मैं आयरोली का लीडर बनूँ, उसको लगता है मैं नई मुंबई का लीडर बनूँ, उसको लगता है मैं करे। वो तो हमारे मराठी में मन है, सूर्यावर थुकले होते सूर्याला पड़त नाही तो स्वतःच्या अंगावर पड़ते। ऐसे नहीं होता है। अभी सपना गिर रहा है उनको कि मैं ऐसा बोलूँगा तो मैं फिर आमदार बनूँगा, ऐसा बोलूँगा तो मेरे को आमदार का टिकट मिलेगा। अभी वही उसके लिए चल रहा है ये धड़पड़, दूसरा किसी के लिए नहीं धड़पड़ चल रहा है। अभी जैसे नाहटा साहब हैं, अभी आप में बहुत दिख रहा है, लेकिन पहले आप दोनों के भी डिफरेंसेस की बातें आती थी। देखो डिफरेंसेस आते हैं ना, जो डिफरेंसेस रहते हैं, कुछ बातें हमारे नहीं पढ़ते तो उधर नहीं पढ़ते, मगर संगठन ना करके हम लोग सब इकट्ठा होकर काम करते। अभी वो उपनेता है, मैं जिला प्रमुख हूँ, उनके पास अच्छा राज्य मंत्री पद है, एयर पोल्यूशन का भी उनके पास एक है। वैसे मेरे पास भी मेरे समाज का राज्य मंत्री पद है। ऐसे हमारे पास है ना। अभी उसमें क्या है, हम अपना अपना काम करें, अपने अपने काम ये करके ये नहीं करने का। और भी लोग पार्टी से जुड़ने वाले हैं? आ जाएगा, आपको अभी दिखेगा आस्ते आस्ते। अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे सब दिखते जाएगा आपको क्या क्या होने वाला है। सिर्फ शिवसेना वाले या दूसरी पार्टी के लोग भी? अभी गावड़े साहब आए हैं रिसेंटली आप लोगों के पास। देखो मैं आपको वही बोला ना, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कौन कौन जुड़ रहा है, कौन कौन नहीं जुड़ रहा है। आने वाले हमारे पास में तो आने वाले। अभी हमारे पास एक ही पार्टी है हमारे, उधर इनकमिंग चालू है, और दूसरा बीजेपी, बस है। ओवरऑल अभी नाम अगर नहीं भी लें किसी का, चौगले साहब ये आ रहा है कि बहुत प्रेशर्स आ रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अभी हल्दनकर का भी नाम आ रहा है, वो तो आपके बहुत करीबी माने जाते थे, वो आपके साथ में नहीं आए। तो ये इस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं, ये इल्ज़ाम पे आप क्या बोलेंगे? मैं आपको क्या बोलूँ, अभी 3 आदमी लोग रुके हुए शिवसेना में, तीनों को आमदार बनना है। अच्छा है ख्याल में तो तीन उसमें एक हल्दनकर भी इच्छुक है आमदार के इसमें, मेरे को लगता है वो भी। तो आप बहुत करीबी थे। देखो मैं करीबी रहना वो बहुत अलग रहता है। आज आप हल्दनकर को बातें कर रहे हैं कि उसको प्रेशराइज कर रहा है, ये कर रहा है, उसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत ही क्या है। प्यार से हमने बोला भाई हमको हमारे साथ में आना है, ग्रुप है, साथ में आना है तो साथ में रहे, काम कर, नहीं आना तो मत रहे, उसमें क्या सवाल होता है। वो भी तुम किसी नगर सेवक को तुम डांटेगा, ये करेगा अगर, तो वो तो कंप्लेंट देने वाले, वो कंप्लेंट देगी तो बोलेगा कि विजय चौगुले ने करने के लिए बोला। देखो जेडी, वो हल्दनकर का है ना, उसको कभी भगवान के ऊपर नहीं तो अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कहने को बोलो। जब बुरे वक्त थे ना, तब यही विजय चौगुले, राजू पाटिल खड़ा था। ये तुम्हारा सेशन कोर्ट, ये तुम्हारा हाई कोर्ट, ये तुम्हारे सब दुनियादारी विजय चौगुले कर रहा था। कभी उससे से निर्दोष छूटने तक उसको जो मर्डर केस में डाला गया, तब इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए कौन गए थे? यही गोठोली के लोग यही लोग थे पुलिस स्टेशन में, इसके खिलाफ कंप्लेंट देने को, तब अंदर डालने के टाइम यही लोग थे। हमने जो भी किया है, तुम नाम लेते हो तो मनोज हल्दनकर, उसके लिए हमने अच्छा ही किया। आज हमारा हाथ सर के ऊपर से निकल जा रहा है ना, तो क्या मुसीबतें आके खड़ी हो रहे हैं उनको मालूम है। देखो वो कर्म करेगा तो वो भरेगा, नहीं कर्म करेगा तो किसको तकलीफ है, क्या उससे क्या लेना देना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, हमने आज तक उसको अंदर डाल दिया था मर्डर केस में, निर्दोष होने तक विजय चौगुले ने उसे 1 रुपये नहीं लिया, ना उसको 1 रुपये खर्चा करने दिया। ये प्यार रहता है, ये मोहब्बत रहता है। तुम लोग जाके फिर हमारे वार्ड में जाके तुम मीटिंग ले गए, वो ले गए, तो हमको भी दूसरे के वार्ड में जाके हमको भी लेना पड़ेगा ही ना, हमको तो पूरा ही है। और मैं जितना जानता हूँ ना जेडी,
मैं लोगों का भला करने का ही सोचता हूँ। मेरे दिल में किसी के बारे में बुरा ही नहीं है मेरे को कि इसका बुरा हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो ये भी प्रार्थना करता हूँ मेरे दुश्मन लोगों का भी अच्छा हो जाए, मगर मेरे को कोई छेड़ेगा तो मैं किसी को छोड़ता नहीं। मैं आप पहले से बोला छोड़ता नहीं बोलेगा तो मैं क्या अलग ढंग से ये नहीं करूँगा कि जाके उसको मारूंगा पीटूंगा कि मैं मेरे तत्व से मैं मेरे को जिस ढंग से जिस कौन तकलीफ देता है तो वही ढंग से मैं वही लाइन पे उनको तकलीफ देने की कोशिश करूँगा। और ऊपर वाला तो बैठा ही है, उसमें क्या लेना और क्या देना पड़ा है। इसलिए मैं बोलता ये लोग जो बात करते हैं ना वो लोग तब कोई शिवसेना आई थी क्या इनके पीछे खड़ी थी क्या? कोई माई का लाल आया था क्या इनके पीछे खड़ा था क्या? साला आज विजय चौगले नए हो लड़के के पीछे खड़े रहता था ना, सड़ते थे जेल के अंदर, सड़ते बैठते थे। चौधरी साहब, ये तो हो गया आपकी पार्टी की बात। अब जिस तरह से आगे पॉलिटिक्स बढ़ने वाली है, इलेक्शंस आने वाले हैं, ऑब्वियसली जैसा स्टेट पे हुआ है शिंदे साहब का बीजेपी साहब में अलायंस है, नवी मुंबई में भी ये अलायंस होगी जिस तरह से दिख रहा है। तो फिर गणेश नायक के साथ अलायंस किस तरह से आप देखें? देखो जो पार्टी कहेगी वो रहेगा। पार्टी ने कहा अलायंस करो तो अलायंस करे, पार्टी ने कहा नहीं अकेला लड़ना है तो अकेले लड़ेंगे, उसमें क्या है। ये तो लड़ाई है, पॉलिटिक्स है तो लड़ाई है, पॉलिटिक्स करना है। जो ऊपर से पार्टी की जो आदेश आएगा वही आदेश हम लोग नीचे वाले पार्टी वाले लोग करने वाले। लड़ाई करना है तो लड़ाई करेंगे, नहीं करना है तो रहेंगे वो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही कंट्रोवर्सी चली है हमेशा। देखो किसी के कितने कोई डिफरेंसेस रहने दो, क्यों? क्योंकि विधानसभा में डिफरेंसेस नहीं थे, हमने काम किया ना, नहीं किया क्या? किया कि नहीं किया? खुल के सामने तो देखो बाद में उन्होंने क्या किया मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, मगर हमने पार्टी ने मुझे बोला तो मैंने युति का तब धर्म पाला। मैंने देखेंगे आगे क्या क्या होता है। अभी सीएम शिंदे साहब है, अभी पालक मंत्री भी हमको दिया हुआ है, अभी देखते हैं। ये पालिका इलेक्शंस होने वाले हैं, ऐसे में आपको लगता है क्योंकि सीट शेयरिंग के भी इश्यूज काफ़ी हैं? देखो ये तो ये सब मसला है, ये सब मसला सीट शेयरिंग वगैरह जो भी मसला है वो ऊपर वाले देख लेंगे। बट आप अभी यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं, आप हैं, नाटा साहब है, आप लोगों का भी से तो रहेगा उसको? नहीं, हमको पूछेगा तब हम से देंगे ना। जब ऊपर वाले हमको पूछेंगे, हमारे पार्टी वाले हमको पूछेंगे तब हम से तो देने वाले कि हम हमारा पार्टी का तो हित तो हम जपने वाले ही है, हमको हमारा पार्टी का हित जपना ही। तो हमारे पार्टी का हित जपना है बाला साहब की शिवसेना, तो उसका हित जपने के लिए हमको तो हमारा से हम पार्टी को बताना ही पड़ेगा, और पार्टी हमसे पूछेगी ना। मैं हूँ नाटा साहब, मेरे सभी सहकारी है, जो उप जिला प्रमुख है, शहर प्रमुख है, जो पदाधिकारी है, सबको हम साथ में बैठ के हम लोग एक डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन हम उनको बताएंगे। नहीं तो हम टोटली हम सब जाएंगे सीएम साहब को, और सीएम साहब को हम बता देंगे ये बात है, ये ऐसे साहब इसमें बात यही आई क्योंकि बीजेपी की काफ़ी नज़र थी कि महापालिका लेने के लिए शिंदे साहब के लिए थाना डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ की पालिका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ये थोड़ा क्लैश नहीं हो सकता है? क्लैश होने का सवाल किधर ही उठता है? अभी किधर क्लैश हुआ? ऊपर सब तो सुकून से चल रहा है। क्लैश होने का ईगो रहेगा तो उधर क्लैश आता है। देखिएगा मेरा ईगो रहेगा तो क्लैश हो जाएगा, दूसरों का ईगो रहेगा तो क्लैश हो जाएगा। ईगो छोड़ के सब करने को जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसमें क्या है, सब ठीक बनता है। आपके और गणेश नायक साहब के जो रिश्तों को लेकर भी बहुत कुछ बातें होती है। कोई कहता है कि भाई डिफरेंसेस हैं, कोई कहता है कि नहीं मिले हुए हैं। एक्चुअल क्या है? क्योंकि आप उनके अगेंस्ट बोलते नहीं है, गुरु मानते। अभी तेरे को मालूम नहीं कि अभी एक ने कहा ना, हाँ। अभी एक ने कहा आपको नहीं, एक ने एक बड़ा हमारा एरोली का बड़ा एक पॉलिटिशियन ने कहा ना कि विजय चौगुले को दूसरे शिवसेना में मेरे को भेजा गया है। हाँ, तो अभी मालूम है उसके ऊपर से समझ जाओ ना। इतना बड़ा लीडर कहता है तो वो पार्टी में था, वो पार्टी में रहने वाला कहता है कि विजय चौगुले को वो पार्टी में भेजा गया है, शिवसेना में भेजा गया, कि शिवसेना को खत्म करने के लिए भेजा गया है। आप अध्यक्ष बन गए हो। जो ये आदमी जिसने शिवसेना खत्म करने का कोशिश किया, आज इधर वो बॉस बने रहता है। मतलब हमको मालूम है, झंडा जो शिवसेना का झंडा था वो झंडा निकाल दिया गया,
मुझे मालूम है कि तुम्हारे तब वहाँ के हमारे कार्यकर्ता को सर कितने जनों को मारा पीटा गया। मैं नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट लीडर तब, उसके पहले मुझे मालूम है। और पप्पू सावंत हमारा उधर का शिवसेना का कार्य नगर सेवक था, उसके कार्यकर्ता को क्या हालत बना गई वो मुझे मालूम है। और आज शिवसेना का लीडरशिप करने को निकले, जो लोग शिवसेना को ख़त्म करना चाहते थे, शिवसेना को बर्बाद करना चाहते थे, शिवसेना का नामो निशान मिटाना चाहते थे, आज वो लोग अब शिवसेना के लीडर लोग बन गए। उद्धव साहब के शिवसेना के लीडरशिप करना चाहते। हम लोग तत्व पकड़ के चले, हम तत्व लेके चलने वाले। बाला साहब के आचार विचार, दिघे साहब का जो हमको ठाणे जिला का जो उनका गाइडलाइंस, उस मूवमेंट से ऊपर हम बाला साहब की शिवसेना को आगे लेके जाने का सोचे गए। देखो ऐसा हर एक का हर एक वर्ड रहता है। बोला अभी आपने वो मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से सुना है, शिवसेना संपवायला पाठवला गेला। उस टाइम क्या हालत हम लोग ने करके शिवसेना बढ़ाई हमको मालूम। तभी यही लोग जो ये बातें कर रहे, वो तो पूरा शिवसेना ख़त्म करने को निकले थे। जो अभी मैंने कहा तो शिवसेना तो ख़त्म करने के पीछे पड़े थे। झंडा निकालो, कार्यकर्ता का मारो, ये करो जोड़ो, क्या नहीं किया, कितने कोशिशें नहीं की, बहुत से कोशिश किए ये लोगों ने। और अभी तो आप और गणेश नायक का रिश्ता आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो एक पॉलिटिकली रिश्ता है वो पॉलिटिकली, और एक कुछ रिलेशन रहते हैं उसमें तो कभी ठीक है हमको बहुत तकलीफ हुआ है, हमको ये हो गया, हमें बहुत तकलीफ भी दिया गया, मगर कुछ बातें हमारे लिए क्या है वो तो हम लोग नहीं इन कर नहीं सकते। हम लोग अपन नकारात्मक उसके बस नहीं देखा सकते। देखो मैं बाहर गिरा करके मैं बड़ा बन गया, मैं लीडर बन गया, ये बन गया, वो उसके अच्छा ही हो गया। यही जो अभी बात कर रहे हैं उसकी मेहरबानी मैं बाहर गिरा हूँ, उसके मेहरबानी से मैं बाहर गिरा। थे तो मैं बाहर नहीं गिरता था, मैं बाहर नहीं था तो उनको छोड़ने का भी नहीं ये आता था। ये नेता के माध्यम से ही सब ये हो गया। आज उनको समझ रहे क्या है क्या नहीं है। चोगले साहब, अब आगे किस तरह से आप देख रहे हैं, पार्टी किस तरह से आगे बढ़ाने का प्लान है? नवी मुंबई के लिए क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं अभी आपके? देखो अभी मैंने जो कहा, मैं ऐरोली के लिए ज़्यादा फोकस करता हूँ, और ऐरोली के लिए ज़्यादा फोकस मेरा है, नवी मुंबई के लिए भी फोकस है। आगे पार्टी प्लान हमारा यही है कि पार्टी बढ़ना चाहिए, पार्टी बढ़ेगी। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर भी मेरी पार्टी 1 नंबर की कैसे बन सकती है, मेरी पार्टी 2 नंबर कैसे बन सकती है, इसके ऊपर ध्यान न देते हुए 1 नंबर कैसे बन सकती है, कैसे मेरे पार्टी को पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिल सकते हैं, मेरे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे चुन के आ सकते हैं, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। और एक मेरा जो नया संकल्प मैंने जो लिया हुआ है, एक शिवाजी महाराज का एक क्या बोलते हैं शिल्प नहीं, एक शिवाजी महाराज के ऊपर एक बड़ा ऐसा एक शिल्प के साथ में कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, स्मारक टाइप, एक स्मारक, अच्छा से अच्छा स्मारक कि नवी मुंबई में सब बातें हैं, सब आके देख सकते सब है। तो इस स्मारक भी लोग आके, नवी मुंबई के लोग आके इसको भी देखने के लिए, लंबे से देखने के लिए आ जाए, और लोग भी बोलना चाहिए नहीं शिवाजी महाराज का स्मारक या ऐरोली के अंदर है तो देखने के लिए जाना चाहिए। वो भी ऐरोली घनसोली के ब्रिज के ऊपर से, जैसे फ्लैमिंगो वो देखेंगे, उसको जो गैलरी बनाया गया है शिवाजी महाराज अपना घनसोली ऐरोली ब्रिज के ऊपर जो गैलरी बनाया गया, वो गैलरी को लंबा से ये स्मारक देख सकते हैं। वैसे ऐरोली के अंदर अभी मैंने डीपी के अंदर भी वो जगह एक सिलेक्ट करने को कहा था, वो जगह सिलेक्ट 99% हो जाएगी। सीएम ने भी उसके ऊपर ऑर्डर फॉलो किए हुए। सिडको से जस्ट जगह हैंडओवर हो जाएगी। अभी सिडको को निर्देश सीएम साहब ने दिए हुए, और वही मैं अभी हमारे नए कमिश्नर और हमारे सिटी इंजीनियर उनके साथ में बैठ के ये शिवाजी स्मारक का एक महाराष्ट्र के अंदर, जैसे यहाँ पे नई मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर का एक अच्छा सा स्मारक बन गया, वैसे वही
धरती के ऊपर ये शिवाजी महाराज का स्मारक अच्छा से अच्छा बनना चाहिए। इसके लिए मैं कटिबद्ध रहने वाला हूँ और वो मैं पूरेपूर बनाने का मैं कोशिश करने वाला हूँ। और उसके लिए मैं खुद जो उसका हितेन सेठी जो अपने आर्किटेक्ट है, नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर कोई भी आर्किटेक्ट रहेगी डायरेक्ट तो भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, तो वो टेंडर के माध्यम से आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा अच्छा से अच्छा वो एक आइरोली का एक माध्यम बनाने के आइकॉनिक स्ट्रक्चर आइकॉनिक स्ट्रक्चर वो बनना चाहिए। उसके लिए एक पहले उसका 3D में बना के वो मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से उसको एक प्रेजेंटेशन दे के वैसा बनना चाहिए, वो देख लूँगा। मगर 100% ये नवंबर दिसंबर के अंदर उसका वो जगह का सीएम साहब के हस्ते भूमि पूजन करने का मेरा संकल्प है। तो चौधरी साहब, काफ़ी आपसे जब इंटरेक्शन होता है और आपसे मिलते हैं तो ये बहुत देखने को मिलता है कि आप बहुत डिटेल में जाके बहुत डेवलपमेंट की चीज़ें करते हैं, कि अक्सर वो इमेज विजय चौगले की नहीं लगती है, लेकिन चाहे वो झोपड़पट्टी में जो जिस तरह से आपने रिडेवलपमेंट का पूरा नक्शा बदलने का पूरा प्लान बनाया, बाकी जो इस एरिया में जो डेवलपमेंट करते हैं, हम जहाँ बैठे हैं उस एरिया का पूरा नक्शा आपने बदला है, इस तरह के आइडियाज़ आपके आ रहे हैं और किस तरह से आगे प्लान है? और देखो, आपने झोपड़पट्टी का बात निकाली, अभी झोपड़पट्टी का मेरा एक वो तो बहुत बड़ा ही है, वो क्या बोलता है वो अश्वत्थामा के माफी, तो वो एक जिद्द जो अपन ले बैठे लेके वो मेरा एक अलग से मेरा उसके पीछे ये वर्किंग है। और झोपड़पट्टी के लिए अभी मैं दिसंबर के एंडिंग में नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ऐरोली के अंदर में एक झोपड़पट्टी का मेला लेने वाला मुख्यमंत्री के माध्यम से। आज जो मुख्यमंत्री ने एक 2-4 दिन पहले भी, कल ही मेरे ख्याल से कल कुछ बिल्डर लोग का कुछ तो भी फंक्शन था, उसमें कहा कि मेरे को झोपड़पट्टी समूल नष्ट करना है, तो झोपड़पट्टी उनको मुंबई के अंदर नहीं रखने का है। तो वही रिक्वेस्ट, वही माध्यम से जो इजी गिरे लोगों को बनाना है, ये SRA और ये अलग अलग से जो माध्यम है। अपने यहाँ की झोपड़पट्टी बड़े बड़े झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी का क्या हालत क्या आजकल आपने जो देखा होगा, क्या कौन से अभी मतलब SRA के अभी ये चालू है माड़ा के, अभी कौन सा उसको बोलते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे यही चालू है कि माड़ा के कोई भी लेने को लेते बिल्डर, मगर वो सक्सेस नहीं होते। इसलिए लोग कुछ बात के ऊपर लोग ऐसे डायरेक्टली आग बंद करके भी नहीं करना चाहते। आप रीडेवलपमेंट में देखते हो, रीडेवलपमेंट में भी कोई सोसाइटी वाले आग बंद करके वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए मेरा कहना है कि सीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया और सीएम साहब ने भी उसके ऊपर एक पॉजिटिवली मूवमेंट लिया हुआ है कि इजीली ये झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट हो जाए। जैसे उन्होंने थाना के अंदर किया है, वैसे आज हमारे इधर डिगा ऐरोली में अब देखने को जाए तो मेरे ख्याल से इतना डाटा सेंटर आ रहा है कि वो उनके लिए भी जगह अवेलेबल नहीं है। तो यही यहाँ पे कोई अच्छे L&T टाटा जैसे किसी लोगों को बोल के हमारे झोपड़पट्टी को अच्छा सा डेवलप करके अच्छे से टाउनशिप हो जाए, तो मैं तो बोलता हूँ ना, आने वाले फ्यूचर में ये टाउनशिप से और रास्ते के पीछे वाला वो बड़ा टाउनशिप रहने वाला है। क्योंकि आपने घनसोली रेलवे स्टेशन स्टैंडर्ड कंपनी का देखा, उधर रेसिडेंशियल अभी शुरुआत हो गई है, आस्ते आस्ते शुरुआत है, वो इंडस्ट्री में रेसिडेंशियल टावर की तो शुरुआत बन गई है। तो अभी ये ऐसा बनने वाला है और मेरा विजन है, जो कुछ करना है, अपने पास पावर है, अपने पास ताकत है, तो कुछ अच्छा करो। कोई लोग बोलते हैं कि मैं मेरे वार्ड के अंदर, मैं अमित के वार्ड के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर ही बड़े बड़े काम में निकालता हूँ। मैं मेरे खुद के लिए तो काम नहीं करता, मेरा खुद का तो बंगला तो नहीं बनाता हूँ, मैं लोगों के हित के काम करता हूँ, लोगों के हितों के काम के पीछे मैं पड़ता हूँ और लोग उनसे अच्छे खुश होते हैं। वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, नहीं ये अच्छा बना है, कि रोड अच्छे बनाए, फुटपाथ अच्छे बनाए, डिवाइडर अच्छे बनाए। अभी मैंने जैसे शिवाजी महाराज के स्मारक की बात की, वो स्मारक एक अच्छा बना रहा है कि ये बनाने का एक आइकॉन कुछ बनाने का, और आइकॉन बनाने की मैं क्षमता रखता हूँ। और मैं झोपड़पट्टी में भी अभी कल मुख्यमंत्री साहब ने बोला कोई तो भी अच्छा एरिया, अच्छा बिल्डर लोगों को कहा कि कुछ अच्छा ऐसा करके दिखाओ।
तो अपने इधर झोपड़पट्टी में करने के लिए बहुत स्कोप है। बहुत cool। मैं तो कहता कि कोई भी किसी को लगता होगा कि भाई थोड़ा इधर उधर, ऐसे बहुत से एरिया है झोपड़पट्टी के। एक इंडो बाउंड्री करके रखेंगे तो झोपड़पट्टी अलग, और डाटा सेंटर अलग है, डाटा सेंटर अलग। अभी नहीं तो अभी झोपड़पट्टी को टच करके सब डाटा सेंटर है बिल्कुल। बड़े बड़े। अभी देखना चाहेगा तो मुकुंद के भी 100 एकड़ तो ज़मीन तो मुकुंद ने बेच डाली, तो स्टैंडर्ड ने अपनी 70 एकड़ ज़मीन स्टैंडर्ड ने बेच डाली। तुम्हारी हार्डिलिया वालों ने उसकी खुद की 100-150 एकड़ ज़मीन उसने बेच डाली। अभी हर जगह पूरा बेल्ट है। पूरा बेल्ट अभी वो बड़े हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज, गूगल अच्छे से अच्छे कैप्जन, ऐसे मेरे को नाम भी नहीं आते उतने याद आते, इतने बड़े बड़े कंपनीज जिधर में आईटी के सेक्टर में उतरे हुए। मैंने एक ये भी सुझाव भी किया है, जो अभी डीपी के अंदर जो नया चेंजिंग के लिए मैंने जो ऑब्जेक्शन सजेशन थे, तो उसमें मैंने एक सुझाव भी दिया है कि उनको बोला है जो नॉन डेवलपमेंट जोन है, जो जहाँ पे नॉन डेवलपमेंट जोन है वहाँ पे हेलीपैड बनाओ, वहाँ पे चार्टर उतर सकती है, वैसा एक रनवे बनाओ। क्योंकि आज इधर आने वाले जितने भी बाहर के लोग आ रहे, टोटली बाहर के लोग आ रहे, तो बाहर के लोगों के आने तो उनको तो उसमें आना पड़ता है, तो उसके हिसाब से अब कुछ करे। तो अभी घनसोली जैसा एरिया है उधर है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नॉन डेवलपमेंट जोन है, CRZ के माध्यम से नॉन डेवलपमेंट जोन है, तो वहाँ पे अब हेलीपैड और चार्टर के लिए रनवे बना सकते। तो वो मैंने सुझाव कमिश्नर को दिया है, मैंने वो भी दिया है, क्योंकि ये करना जरूरी है नई मुंबई के अंदर। और समझो ये महानगर पालिका के माध्यम से समझो आप हेलीपैड वगैरह बनाए, 5-6 हेलीकॉप्टर उधर रह सकते हैं, ऐसे तुमने खड़ा हो सकता है, ऐसा अरेंजमेंट भी किया, उसका रेंट मिलेगा ना। बिल्कुल, हमारे कॉरपोरेशन को उसका रेंट मिल सकता है, मिल जाएगा, मिलता है ना। आज नहीं तो रेवेन्यू के लिए आपने वाशी के अंदर वो डेपो के इधर तो बड़ा 14-15 मंजिली बिल्डिंग बना ही रहे ना, कमर्शियल बिल्डिंग कर रहे हैं ना, अभी भी उसके ऊपर भी FSI मिलाने की कोशिश करके कुछ कर ही रहे हैं। बिल्कुल, सब यही बहुत ज़बरदस्त, जैसे मैंने कहा कि इस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं नवी मुंबई के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनली एंड करने के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन भी तैयारी कर रहा है। ममित बहुत एक्टिव नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन अभी उनको भी स्टेट लेवल का मिल गया है। आपकी बेटी भी आप सोच रहे थे कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में उतारने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन की अब तैयारी किस तरह से हो रही है? नहीं देखो, तो मैं तो ममित को तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं करके रहता था तो मैं दूसरे के माफ़ी तो सवेरे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए और गाड़ी पहुँचने के लिए उनके घर पे भेजता था। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने अपने ईमान इतबार से हमने काम किया है। मैंने मेरे को लड़के को कहा है, तू तेरा धंधा संभाल, तेरा सब एक संभाल के तू पॉलिटिक्स कर, और वो धंधा संभाल के पॉलिटिक्स करता है। उसको भी अच्छा नहीं लगता है सवेरे जाके नमस्कार करने का, दरवाज़ा खोलने का और उनके पीछे दौड़ते रहने का, वो अच्छा नहीं कहता। आजकल वो मैं वही बोल रहा ना, मैं आपको वही बोला ना, चमचे लोगों का हम चमचेगिरी नहीं करते। मैं मेरे जैसे ब्लड में मैंने नहीं किसी का चमचागिरी की, मैंने एक रिलेशन मेंटेन किया, मैंने एक अपनापन जपा मैंने, उसके लिए मैं उनके चप्पल भी मैं उठाऊंगा, मगर चमचेगिरी के लिए मैं चप्पल किसी के नहीं उठाऊंगा। ये अपनेपन है, अपना प्यार है जिसको अपन मानते थे, उसके लिए अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, मगर वो करने की नहीं। वैसा ममित का भी आदत है, चमचेगिरी करके आगे जाके इसके कान में और उसके कान में बोल के घर तक हमको पहुँचना नहीं, हमको वो नहीं करना है। हमको हम काम करते हैं, हाँ आप हमको बोलो, हाँ हम काम में किधर आपने दिया हो काम में किधर हम डिफ़िकल्टी दिखते हैं, तो फिर हमको ये मत करो। आज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ममित को, क्या गाइडेंस करेंगे? नहीं उसको स्टेट में बोलेगा तो उसको स्टेट की कमेटी में लिया है, इधर नई मुंबई का उसको ये बनाया कि चीफ बनाए, बोलेगा तो कि नई मुंबई का ये इधर ध्यान देवे। वो एक जो स्टेट की बॉडी बनाए, वो बॉडी के अंदर उसको रखा है, नई मुंबई के अंदर वो युवा सेना के अंदर उधर ध्यान लीड करेंगे, यूथ को लीड करके ये करने का उसको बताया। क्या गाइडेंस देंगे आप उनको? मैं गाइडेंस देने की क्या ज़रूरत है? आजकल के बच्चों को गाइडेंस देने की ज़रूरत ही किधर पड़ती है? वो अपने हिसाब से, अपनी तकदीर से, अपने
हक से वो बढ़ते जाते हैं। उसको तो इतना भी कहने के लिए लगता है कि मैं विजय चौगले का लड़का हूँ, मगर ऐसा कभी कभी बिजनेस में कभी किसी से बात भी नहीं करता। वो अपने अपने कहता है। अभी वो तो अच्छा बिजनेसमैन है, आपको भी मालूम है। अच्छे हॉस्पिटलिटी उसकी अच्छी चलती है। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौगले साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुभकामनाएं, एक नई इनिंग्स फिर एक बार आपकी शुरू हो रही है। बहुत विजन के साथ आप ले रहे हैं, आपको ऊपर वाला कामयाबी दे। थैंक यू। तो ये थे चौगले साहब, जो हमेशा की तरह बहुत क्लैरिटी, एक विजन के साथ में कि नवी मुंबई का डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन वो किस तरह से करेंगे, और साथ में पॉलिटिक्स में तो माहिर रहे हैं। हर चैलेंज उन्होंने बहुत बखूबी निभाया, और एक नई इनिंग्स के साथ शुरुआत फिर एक बार कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए। ख़ास मेहमान में इस बार सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.